Hello learners, I am Diksha Sharma and you are watching commerce.com. Factors affecting teaching is our new topic जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने लर्नर और टीचर दोनों को देख लिया कि उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, कौन सी चीज़ें उन्हें अफेक्ट करती हैं। तो अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि कौन से फैक्टर हैं जो टीचिंग को इफ़ेक्ट करते हैं और उसके सभी वेरिएबल्स को, क्योंकि टीचर और लर्नर उसी का एक पार्ट है, राइट। सो लेट्स just start this lecture. Before starting, please like this video and subscribe to commerce.com. Factor affecting teaching related to teacher, learner, support material, instructional facilities, learning environment and institution. सो क्या होता है कि जब एक टीचिंग की प्रोसेस शुरू होती है तो टीचर लर्नर ये मेजर पार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि एक टीचर पढ़ा रहा है और लर्नर उससे इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है। लेकिन जो सपोर्ट मटेरियल है, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट है और इंस्ट्रक्शन है, ये पीछे से साथ देती हैं उस पूरी एक प्रोसेस को बहुत इफ़ेक्टिव बनाने में, राइट। तो इन्हीं के साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स जुड़े होते हैं जो कि इन्हें या तो बहुत अच्छा बना सकते हैं या बिल्कुल ख़राब कर सकते हैं। तो हम यही स्टडी करेंगे कि एक पूरी टीचिंग को जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, टीचिंग की स्किल होगी या एक एनवायरनमेंट होता है क्लास का, ये आपस में बहुत इंटरलिंक होते हैं, राइट। सो इनसे आगे बढ़कर अब हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग टीचर। सो टीचर को कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं? उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसकी कुछ स्किल्स जिनका यूज़ करके वो अपनी टीचिंग को बहुत इफ़ेक्टिव बनाता है। बच्चों के सामने वो टीचर लगना भी चाहिए, ये ज़रूरी है। तो उसके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए उसके पढ़ाने में, उसकी पर्सनैलिटी में, एंड सिंपैथेटिक होना चाहिए, वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, सबको एक जैसा ट्रीट करने वाला, राइट। ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए एंड क्लियर एंड कंसाइज, वो अपनी बात को जितना हो सके क्लियरली डिफाइन कर सके, मतलब वही खुद उलझा रहेगा और अपनी बात को शुरू करके ख़त्म करना नहीं आएगा तो वो टीचर सही नहीं होगा और उसकी पर्सनैलिटी सूट नहीं करेगी एक टीचिंग के लिए, राइट। अब कुछ प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। प्रोफेशनल में क्या है कि उसके पास एक्सपीरियंस है या नहीं, या फिर उसने कुछ ऐसी ट्रेनिंग ले रखी है या नहीं जो कि वो अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिवली कंडक्ट कर सके, राइट। सो कमांड उसकी सब्जेक्ट पे कैसी है, जो वो पढ़ा रहा है उसको खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, वही कम्युनिकेशन क्लियर एंड कंसाइज वाली चीज़ आ गई, और साथ में वो कम्युनिकेट करे, इंटरेक्ट करने में उसे कोई हिचक ना हो, तो ये एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। प्रॉपर यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, ब्लैक बोर्ड, चॉक और जितनी भी इंस्ट्रक्शन वो दे सकता है, मतलब एक क्लास को अच्छे से मैनेज करके वो सभी चीज़ों का पूरा यूटिलाइजेशन कर सके, राइट। ओके, क्लासरूम मैनेजमेंट कर सके कि ये नहीं कि बच्चे कुछ भी कर रहे हैं और वो पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं, क्लासरूम मैनेजमेंट भी होनी चाहिए। अब वो चाहे वर्चुअल क्लास हो या फिर वो ऑफलाइन क्लास हो, राइट। सो इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स लर्निंग, और ये भी है कि अगर कुछ चीज़ आपने सिखा दी, नॉलेज दे दी, उसके बाद इवेल्युएट करो कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हुआ या नहीं, जो आप चेंजेस चाहते थे एक लर्नर में वो कंप्लीट हुए या नहीं, राइट। ओके, सो नाउ फ्यू फैक्टर्स आर रिलेटेड टू लर्नर, जो कि एक लर्नर को इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि एक जो टीचिंग की प्रोसेस है उसमें टीचर और लर्नर दोनों होंगे, राइट। लर्नर वैसे खुद भी सीख सकता है बिना टीचर के, तो कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी लर्निंग को इफ़ेक्ट करेंगे? वो है बैकग्राउंड ऑफ लर्नर, कि एक लर्नर का खुद का बैकग्राउंड कैसा है, कि मतलब वो कहाँ से बिलोंग करता है, राइट। कि जैसे अगर वो एक ऐसे फैमिली से बिलोंग कर रहा है या एक ऐसे एजुकेशनल बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा है जहाँ उसने आज तक सिर्फ चीज़ों को रटा है, राइट, तो उसके अंदर वो ही चीज़ ज़्यादा रहेंगी। ओके, मेरा मतलब फैमिली का अब तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड का डेफिनेटली बहुत इफ़ेक्ट होगा। नेचर एंड लर्निंग मटेरियल, कि अब उसे
किस तरह की चीज़ों से पढ़ने की आदत है और वो किस तरह की चीज़ों को प्रेफर करना पसंद करता है, राइट। जैसे कुछ लोग होते हैं इजी को ढूंढते हैं, लेकिन कुछ होते हैं स्टूडेंट्स जो कि कॉन्सेप्ट को ढूंढते हैं, राइट। ओके, एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं जैसे उसकी फिजिकल कंडीशन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, कि उसका जो आसपास का माहौल है। जैसे एक क्लास है मान लो, और उसमें सभी बच्चे अगर उस एक लर्नर से जो भी मतलब साथ का जो पढ़ रहा है उससे अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, एक बहुत फ्री और हेल्दी एनवायरनमेंट है, तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखेगा, राइट। और उसकी खुद की फिजिकल एंड मेंटली वो इतना अच्छे से प्रिपेयर है वो सीखने के लिए। और एक है कि बिल्कुल डल और उससे कोई बात भी नहीं कर रहा, तो ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं एक टीचिंग को, राइट। मोटिवेशन उसका कैसा है, वो मतलब कोई उसे धक्के से फोर्स कर रहा है कि नहीं पढ़ो पढ़ो, या फिर वो खुद सीखना चाहता है। लर्निंग सपोर्ट मटेरियल, कि जो सपोर्ट मटेरियल है जैसे टीचर हो गए, पेरेंट्स हो गए, ऑडियो वीडियो या कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें और बुक्स, ये सब उसके पास कितनी अवेलेबल है और वो उनका कितना अच्छे से यूज़ कर रहा है, राइट। सो ये चीज़ें हैं जो एक लर्नर को अफेक्ट करती हैं टीचिंग में। फैक्टर रिलेटेड टू सपोर्ट मटेरियल, अब जो वो सपोर्ट मटेरियल यूज़ कर रहा है, राइट, क्योंकि एक सपोर्ट मटेरियल के थ्रू ही टीचर क्या है कंडक्ट करता है। जैसे उसके पास खुद की कुछ गाइड्स, बुक इशू करवाई जाती हैं, या स्कूल में जो लाइब्रेरी होती है, ये सारी चीज़ें क्या है सपोर्ट मटेरियल होता है। चॉक, डस्टर्स तो आएंगे अलग, तो अब उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन करना, और साथ में वो इफ़ेक्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं कि असेस सपोर्ट मटेरियल, जो भी सपोर्ट मटेरियल है ना, टीचर को उसका अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, राइट। अगर वो नहीं यूज़ कर पा रहा, उनकी हेल्प नहीं ले रहा, मतलब एक लेक्चर प्रिपेयर ही नहीं किया उसने पहले से, मतलब ना अपनी गाइड्स में देखा, ना अपनी कोई बुक्स के साथ उसको प्रिपेयर किया, और सीधे क्लास में पहुंच जाए तो वो अच्छा नहीं करवा पाएगा, राइट, चाहे वो कितना भी अच्छा टीचर हो। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ सपोर्ट मटीरियल। एक तो उसके पास असेस होनी चाहिए कि वो उन चीज़ों को यूज़ कर पाए। जैसे बुक्स वगैरह आपने देखा होगा स्कूल में, कॉलेजेस में टीचर्स को अवेलेबल करवाई जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और फिर वो उनका यूज़ करें। एंड देन क्वालिटी ऑफ सपोर्ट मटेरियल, जो सपोर्ट मटेरियल है उसकी क्वालिटी क्या है, कि ये नहीं कि कुछ भी बकवास चीज़ है कि एक पब्लिकेशन वाले आए अपनी बुक्स दे के चले गए और वही हमने दे दी, तो ऐसा नहीं, कि अच्छी क्वालिटी का सपोर्ट मटेरियल ही प्रोवाइड करवाना चाहिए। अवेलेबल ऑफ ELTMS, जैसे कि आपको ऑनलाइन जो भी सपोर्ट मटेरियल है, राइट, ऑनलाइन जो भी असेस कर सकते हो आप, कि अब तो बुक्स वगैरह और यहाँ तक कि लर्निंग भी ऑनलाइन है, तो वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। सप्लीमेंट भी होने चाहिए उसके, सप्लीमेंट्री, जैसे कि एक तो हो गई आपकी प्रॉपर बुक्स, और साथ में कुछ उसके रेफरेंस बुक भी होनी चाहिए, कुछ गाइड्स हो गई, तो ये चीज़ें भी आपको ऑनलाइन अच्छे से आपके पास वो फैसिलिटीज़ हो, राइट। अप टू डेटेड होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब में, कि अगर आप पुराने ही मटेरियल को, पुरानी ही बुक्स को आप पढ़े जा रहे हो, तो आप उससे क्या है कि नॉलेज ले ज़रूर रहे हो, लेकिन वो आपके कोई काम की नहीं होगी। उससे सिर्फ आप एक अपनी रटने वाली क्रैमिंग की चीज़ को बढ़ा लोगे, नॉलेज को, लेकिन आपके वो प्रैक्टिकल काम की नहीं होगी, राइट। सो अप टू डेटेड आपको मटेरियल आपके पास होना चाहिए। ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स। नाउ वी विल डिस्कस फैक्टर रिलेटिंग टू लर्निंग एनवायरनमेंट। सो लर्निंग एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं अपडेटेड बुक्स, लाइब्रेरी, टेक्नोलॉजी, मतलब अगर अपडेटेड बुक्स हैं आपके पास, एक लर्निंग पूरा एनवायरनमेंट होना चाहिए ना, कि मतलब एक क्लासरूम जैसा दिखे आपको, स्कूल जैसा दिखे। वहाँ पर आपने देखा होगा कि क्यों चार्ट्स वगैरह लगवाए जाते हैं, क्यों कंपटीशन करवाए जाते हैं, क्यों फिजिकली भी उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, ट्रेन किया जाता है स्टूडेंट्स को, ताकि उनका ग्रोथ सही रहे दोनों में, फिजिकली, मेंटली, और वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके लर्निंग में, राइट। सो इसीलिए वो एक पूरा लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत इफेक्ट करता है टीचिंग को, जिसमें कि बुक्स आ जाती हैं आपकी, जिसमें लाइब्रेरी आ जाती है। अगर आपको लाइब्रेरी में बैठने ही नहीं दिया जाए, आपको कोई चीज़ है जो टीचर की नहीं समझ में आई, या आपको लगता है कि आप खुद किसी बुक से देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, सो डेफिनेटली लाइब्रेरी की असेस होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ हो रही है क्लास में,
ये भी बहुत इफ़ेक्ट करता है कि आपको अगर ज़रूरत है प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ पढ़ने की, तो आपको प्रैक्टिकली नॉलेज और प्रैक्टिकल जो भी टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके सिखाया जाना चाहिए, राइट। ये नहीं कि आपको, कई स्कूल होते हैं जहाँ कंप्यूटर की नॉलेज भी सिर्फ थ्योरी में दे दी जाती है, कभी प्रैक्टिकल नहीं करवाए जाते। सो ये चीज़ हो गई। नाउ इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। अब जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव, बहुत ज़्यादा आपका एक फ्रेंडली होना चाहिए, बहुत सारा नहीं, मतलब बहुत अच्छे से। एंड ब्लैक बोर्ड एंड अदर इक्विपमेंट, जो भी चीज़ें हैं ये तो बेसिक होती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी एक टीचिंग की प्रोसेस में होनी चाहिए और वो अच्छे से यूज़ भी होनी चाहिए, राइट। सो फैक्टर रिलेटिंग टू सपोर्ट इंस्टीट्यूशन, तो जिस इंस्टीट्यूट के थ्रू आपको डिग्री मिलने वाली है, नॉलेज मिलने वाली है, और जहाँ से वो टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो बहुत रोल प्ले करता है आपकी एक इफ़ेक्टिव टीचिंग में, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और एक आपकी जो टीचिंग, जो लर्निंग है वो बिल्कुल बेकार हो, उसमें भी वही रोल प्ले करता है, राइट। सो अब उसके फैक्टर्स कौन से हैं? रेपुटेशन। एक इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन बहुत मायने करती है कि आपने एडमिशन ले लिया, बाद में आपको पता लग रहा है कि नहीं सब कुछ फेक था, तो आपका डेफिनेटली वहाँ से मन हटना शुरू हो जाएगा, भले ही टीचर कितने ही अच्छे से पढ़ा रहे हो, राइट। सो ये चीज़ है। फैसिलिटीज़ कैसी है वहाँ, मतलब कि जैसे अगर बाहर अगर कोचिंग ले रहे हो तो वहाँ पर सिर्फ पढ़ाई की चीज़ें नहीं, वहाँ पे लाइब्रेरी कैसी है, वहाँ पर जो कैंटीन है, जो आपको बेसिक नीड है वो अच्छे से फुलफ़िल हो जाती हैं या नहीं। सो ये चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं। जोग्राफिकल लोकेशन कैसी है, बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है घर से, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ खर्चा तो नहीं होता, या बिल्कुल ही अलग सा तो नहीं है, तो वो एक लोकेशन भी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। एंड पुअर फंडिंग्स, जो कि स्टूडेंट हैं अगर उनको फंडिंग्स नहीं मिल रही घर से, रेगुलर उस जो इंस्टीट्यूट में चाहिए वो नहीं हो, या फिर इंस्टीट्यूट की तरफ से ये हो सकता है कि उनके पास पैसा ही कम है, राइट। मतलब उन्हें जिस चीज़ पर जितना खर्च करना चाहिए उतना उन पे है ही नहीं पैसा, तो वो क्या करेंगे, एक ऊपर ऊपर का काम कर देंगे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ एमडीयू का, राइट, देना नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है कि नॉर्मली एक जो बच्चा अच्छा स्कोर कर रहा है उसको भी फेल करने की कोशिश करते हैं, ताकि उन्हें फंडिंग वहाँ से मिल सके, राइट। अब ऐसा है या नहीं वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ऐसा होता था हमारे टाइम में। सो लेक ऑफ फ्रिक्वेंट करिकुलर रिव्यूज़ होने चाहिए, अगर वो नहीं होते तो उससे पता नहीं लगता कि इंस्टीट्यूट कैसा वर्क कर रहा है या नहीं, और जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी, राइट। ओके। एंड देन ओवर पॉपुलेशन, अगर क्लास में जितने बच्चों की जगह है उससे ज़्यादा अगर घुसा लिए जाएं, या फिर उससे ज़्यादा क्लास में आपने एडमिशन्स ले लिए, तो उससे क्या होगा, टीचर उन्हें ठीक से ट्रीट नहीं कर पाएगा, अपना टाइम नहीं दे पाएगा, राइट। सेक स्टाफ की जो स्ट्राइक वगैरह है उनसे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है स्टूडेंट पर। एंड पुअर रिलेशन बिटवीन इंस्टीट्यूट एंड लॉ मेकर्स, अब जो गवर्नमेंट है जो लॉ बनाती है और इंस्टीट्यूट है, तो उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तो डेफिनेटली वो भी टीचिंग पे बहुत इफ़ेक्ट करेगा। एंड इनएडिक्वेट टीचिंग एंड रिसर्च फैसिलिटीज़, अगर आप अपडेटेड मटेरियल चाहते हो तो रिसर्च भी आपको करनी होगी, और ऐसा नहीं है तो क्या होगा, इनएडिक्वेट टीचिंग हो जाएगी, राइट। आप पुरानी ही चीज़ों को पढ़ाते जाओगे तो वो एक गलत चीज़ है, वहाँ से टीचिंग इफेक्ट होगी नेगेटिवली। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ की, वहाँ की पॉलिसीज़ भी काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं, राइट। सो ये थे हमारे सपोर्ट इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड फैक्टर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। इसमें शायद एक फैक्टर मिसिंग है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवा दूँगी। So keep learning and keep growing and subscribe to commerce.com.